आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन से संबंधित मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश के जो चाल होता है सबसे ज़्यादा आपका निर्वात में होता है, सबसे जो कम होता है आपका वो होता है आपका कांच में। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कांच में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, बोल रहा है क्वेश्चन मोटर कार के सामने लगा रहता है, मोटर कार के सामने लगा रहता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सही आंसर हमेशा काल्पनिक बनेगा। आपका 5 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लेंस की क्षमता का इसे मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का इसे मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। बोले प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका किरण आरेख। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, 2 डायऑप्टर क्षमता वाले फोकस की लेंस की फोकसांतर होगी, तो देखिए 2 तो 100 में क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 50, तो आपका 50 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर यानी फोकस दूरी आपका 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो 100 में क्या करेंगे हम लोग 50 से डिवाइड कर देंगे, तो 50 दूना आपका होगा 100 यानी 2 डायऑप्टर, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो किरण पुंज कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेंस की क्षमता होती है उत्तल लेंस की, देखिए तो उत्तल की बोलेगा तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा आपकी प्लस में होगी और अवतल की हमेशा आपकी माइनस में हो जाएगी, तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। क्वेश्चन नंबर का 12 है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो हमेशा माइनस में होगी उत्तल लेंस को। आइए क्वेश्चन नंबर 13 है, बोले उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा अभिसारी। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सही आंसर हो जाएगा आपका अपसारी। क्वेश्चन हम देखते हैं 15, बोले निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता, उसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का कभी उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल। प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 2। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब मुड़ जाती है, तो इसका सही आंसर होगा विलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा में क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है कैसा, तो देखिए ये उत्तल लेंस की तरह होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है 21 है, साइड मिरर में किसका उपयोग करेंगे, सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का यूज हम लोग करते हैं। 22 क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, जिसके वक्रता त्रिज्या एफ इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं आर बाई क्या होता है 2 होता है। देखिए तो एफ का मान दे रखा है आपको, फोकस दूरी मतलब 10 और आर बाई 2, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, निर्गत किरणें अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आपका आंसर हो जाएगा अवतल के द्वारा। प्रकाश के परिवर्तन के नियम निर्धारित करता है आई बराबर आर, यानी आई को हम लोग क्या बोलते हैं आपतन कोण, आर को बोलते हैं प्रवर्तन कोण, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 26 का ए हो जाएगा। 27 देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बना होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा आपका क्या बनेगा सीधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लेंस में मुख्यतः मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 2, आंसर ए हो जाएगा। सर्च लाइट क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्च लाइट प्रवर्तक सतह होता है, कैसा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका अवतल हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल यानी सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, बोले एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितना होगी, तो 100 एकम क्या करेंगे हम 100 में जितना आपको मान दिया है फोकस क्षमता को उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो 100 एकम यानी 100 कटेगा, यानी सही हो जाएगा आपका यानी सी हो जाएगा। अब आपका उत्तल है, इसका मतलब इसमें प्लस में आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, किसी गोलीय दर्पण तथा फोकस किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों फोकस दूरियां माइनस में, देखिए माइनस में जब भी है तो समझिए आपका वो कौन सा हो गया अवतल हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, दोनों अवतल ही होंगे। प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, अपवर्तन प्रवर्तन के दोनों के नियम 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो इसका सही आंसर है साइन आई बाई साइन आर, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है
ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। बोल क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, बोले किसी उत्तल लेंस होता है, किसी उत्तल लेंस का होता है। देखिए तो उत्तल मतलब उभरा, जो क्या उभरा हो तो बीच में मोटा हो जाएगा और किनारा पतला हो जाएगा। और लेंस का आवर्धन क्या एम का मान होता है, एम इक्वल टू होता है V/U। तो यानी देखिए, और वहीं देखिए दर्पण में माइनस होगा। अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण में क्या होगा, V/U होगा, और वहीं लेंस में क्या होगा आपका प्लस में होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो F इक्वल टू होता है R/2। तो ऑप्शन में नहीं दिया F इक्वल टू R/2, तो हम लोग यहाँ से बटन खींचते मान, इसको छोटा से भी लिख सकते हम लोग। तो R यानी F इक्वल टू होता है आपका, तो R इक्वल टू हो जाएगा 2F। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यानी ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है। देखिए तो इसका उपयोग सही होगा आपका ए, अवतल दर्पण में होता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसका सही आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बोले उत्तल लेंस में जब बीम यानी जो हमारा वस्तु है F और 2F के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। दो गोलीय वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम क्या कहलाता है। इसका गोलीय सही आंसर होगा सी, निगोलीय लेंस कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्री, बाहर मतलब उभरा, उभरा हो तो उसका हो जाएगा आपका उभरा हो, यानी उभरा, उत्तल उभरा, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। आपका क्वेश्चन है 43 नंबर। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को यानी क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ध्रुव कहा जाता है, यानी ध्रुव जो मध्य बिंदु होता है गोलीय दर्पण का। दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं हम लोग, एक ध्रुव जो होता है सेंटर होता है, यहीं से सभी दूरियां मापी जाती है। बोल रहा है 44 नंबर। किसी लेंस के द्वारा आवर्धन का मान क्या होता है। तो इसका बीमाहीन होता है। बीमा की कोई मतलब लेंस के द्वारा जो आवर्धन का मान होता है कोई भी, उसका कोई बीमाहीन होता है, बीमा विहीन होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्वेश्चन नंबर 46। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इन ऑप्शन सही हो जाएगा 5 सेंटीमीटर से कम फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की। क्वेश्चन नंबर आपका है 47। दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो 1/V + 1/U इक्वल टू होता है 1/F, जो सही आंसर आपका हो जाएगा ए। अब वही लेंस के लिए बोलेगा तो माइनस यूज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष पे निरूपित करेंगे। देखिए गोलीय दर्पण देखिए फोकस दूरी को F से लिखते हैं, अब वस्तु की दूरी को हमेशा U से, अब प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा किससे लिखते हैं हम लोग, V से। और देखिए यहाँ पर गोलीय वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र बोल रहे हैं तो C से, वक्रता त्रिज्या बोलेगा तो R से। क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा आपका ए। बोले प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल का होता है। ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत को का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा आपका अवतल का।